औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, वो है व्हाट इज़ बायोकार्बोनेट, यानी बायोकार्बोनेट टेस्ट किया है। बायोकार्बोनेट टेस्ट को आप HCO3 भी कह सकते हैं। ये असल में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है और ये बायोकार्बोनेट जो है ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म है। जब हमारे बॉडी में फूड से एनर्जी बनता है तो इसकी जब ये फूड की ब्रेकडाउन होती है, इसकी बर्निंग होती है, तो इसी हालात में ये बायोकार्बोनेट हमारे पास बन जाता है। और इस बायोकार्बोनेट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मेंटेन द एसिड एंड बेस लेवल। जो हमारे बॉडी में एसिड और बेस का लेवल है इसको बरकरार रखने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए ये बायोकार्बोनेट बहुत अहम रोल अदा करती है। एंड बायोकार्बोनेट लेवल मेंटेन बाय किडनी एंड लंग्स इन द बॉडी। और ये बायोकार्बोनेट का लेवल कौन इसको मेंटेन करता है, तो ये हमारे पास है किडनी और लंग्स, यानी गुर्दे और फेफड़े बायोकार्बोनेट का जो लेवल है इसको मेंटेन रखता है। और ये बाइकार्बोनेट का जो टेस्ट है ये डॉक्टर क्यों एडवाइस करते हैं, ये इसलिए एडवाइस करते हैं कि आपके ब्लड में, आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिकदार है वो कितना है। बाद है नॉर्मल रेंज जो बाइकार्बोनेट का जो आर्टरी ब्लड में, हमारे पास दो किस्म के जो वो ब्लड वेसल मौजूद है, एक है आर्टरी और दूसरा हमारे पास है वीन। जो आर्टरी जिसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है उसमें बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो है 1.22 से लेकर 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इसका नॉर्मल रेंज है। आर्टीरियल ब्लड में जो आर्टरी है इसके जो इसमें जो मौजूदा ब्लड है इसमें बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो है 1.22 से लेकर 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इसका नॉर्मल रेंज है आर्टरी ब्लड में। और फिर इसके बाद है वीनस ब्लड, यानी बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वीनस ब्लड में कितना है, तो इसका है 24 यानी 24 से लेकर 30 तक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इसका नॉर्मल रेंज है वीनस ब्लड में बाइकार्बोनेट का, ये नॉर्मल रेंज हो गया, नॉर्मल वैल्यू। स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन जब हम ये बाइकार्बोनेट का जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले आपको 2 ml ब्लड जरूरी है, आर्टरी या वीन से, आप दोनों से ले सकते हैं। द सिरिंज में भी हिपरनाइज्ड, आपको जो सिरिंज है वो भी हिपरनाइज्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास ये हिपरीन का जो सिरिंज है वो मौजूद नहीं, हिपरनाइज्ड सिरिंज मौजूद नहीं, तो फिर या आप ग्रीन टॉप ट्यूब को यूज करें और या लिथियम हिपरीन ट्यूब को आप यूज करें। ये 3 चॉइस आपके पास है। ये आपके साथ जो सिरिंज है वो हिपरनाइज्ड होना चाहिए, अगर ये नहीं तो फिर आपके साथ ग्रीन टॉप ट्यूब होना जरूरी है, अगर ये भी नहीं तो लिथियम हिपरीन का जो टेस्ट ट्यूब है वो मौजूद होना जरूरी है। जब आप ब्लड को आपने लेट सपोज ग्रीन टॉप ट्यूब में आपने उसको इंपोर किया, आपने इसको डाल दिया, तो फिर आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से उस सैंपल को, और इसके बाद इस सैंपल को आप एक अच्छे मशीन, एक एडवांस मशीन के जरिए, वेल कैलिब्रेटेड मशीन के जरिए आप इस टेस्ट को रन करेंगे। अब हम वो हालात, वो कंडीशन पढ़ेंगे जिस हालात में HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का जो लेवल है ब्लड में वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। एक का मैं सिर्फ नाम लूंगा, अगर एक को डिस्कस करूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। एनोरेक्सिया में भी HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का जो लेवल है ब्लड में वो हाई चला जाता है। वोमिटिंग में, कॉन सिंड्रोम में, पल्मोनरी एडेमा में, और लास्ट में जो हमारे पास है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये सारे ऐसे हालात हैं जिसमें बाइकार्बोनेट का जो लेवल है हमारे ब्लड में वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है नॉर्मल रेंज से। कंडीशन वो हालात पढ़ लिए जिसमें हमारे पास बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता था। अब वो हालात, वो कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें बहुत ज्यादा लो आ जाता है बाइकार्बोनेट का लेवल। तो एक हमारे पास है डायबिटीज मेलाइटस में भी बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा लो आ जाता है। डायरिया में, किडनी फेलियर में, और 4th नंबर पर है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, एस्पिरिन ओवरडोजेज। ये सारे ऐसे कंडीशन है, ऐसे हालात है जिसमें जो बाइकार्बोनेट है हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा लो आ जाता है। थैंक यू।
Thank you so much for your attention.